सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। डेंसिटी शब्द सुना होगा आपने, उसके बारे में ये फ़ोटो देखिए आप, ये लेक्टोमीटर का है। इसके बारे में और बताएंगे आगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, लेक्चर नंबर 2। डेंसिटी के दो प्रकार हैं ये। कोर्स आउटकम: विभिन्न दबाव नापने वाले उपकरण का उपयोग करके आप दबाव की वैल्यू पता कर पाएंगे एवं विभिन्न सतहों पर हाइड्रोस्टैटिक दबाव की गणना कर पाएंगे। लर्निंग आउटकम: दिए गए डेटा के साथ हाइड्रोलिक से संबंधित शब्दों की व्याख्या करेंगे एवं द्रव के गुणों की गणना कर सकेंगे। तो पहला है डेंसिटी या मास डेंसिटी। अगर केवल डेंसिटी लिखा हुआ है इसका मतलब वो मास डेंसिटी है। तो देखिए दो चीज़ें होती है, मास और वेट, दोनों में अंतर होता है। मास वस्तु का जैसे किलोग्राम में होता है 1 किलो, उसका वेट होता है उसका वजन। उसमें गुरुत्वाकर्षण के बल को नापते हैं कि उस 1 किलो आलू को गुरुत्वाकर्षण कितने बल से अपने नीचे की ओर खींच रहा है, उसको फिर नापते हैं। वो न्यूटन में रहता है, उसकी यूनिट अलग है। हम क्या करते हैं, तराजू में 1 किलो के बांट से 1 किलो आलू को तुलना करके देख लेते हैं कि दोनों का नीचे की तरफ खिंचाव बराबर है क्या। तो कह देते हैं कि चूंकि ये 1 किलो बांट का भी उतना ही खिंचाव नीचे की ओर है, तो एक तरफ ज़्यादा नहीं झुक रहा पल्ला तराजू का, दूसरी तरफ 1 किलो आलू है तो वो भी उतना ही नीचे खिंच रहा है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये भी 1 किलो है। एक्चुअली वजन किलो में नहीं होता, वजन होता है न्यूटन में। पर वजन से पता लग जाता है कि कितना किलो है। हम इंसान को अगर तोलें तो वो 80 किलो वैल्यू आ गई वजन तोलने की मशीन में, लेकिन वो जो वजन तोलने की मशीन है वो वजन नापती है, यानी 80 गुणा 9.81 जितना आएगा उतना उसने फोर्स नाप लिया। मान लो आप उस पर नहीं खड़े हो रहे हैं, आप क्या करो, दीवार पे, खड़ी दीवार पे वजन तोलने की मशीन रख दो, कील से टांग दो, फिक्स कर दो, और उस पर अपने हाथों से धक्का लगाओ। तो जैसे मान लो आपने जितना भी धक्का लगाया हाथ से, उसको आप 9.81 से भाग दे दो, उतना किलो की वो रीडिंग दे देगा, जो कि गलत है। ऐसा रहता है, इनडायरेक्टली बताता है वो, लेकिन वो आपका हाथ का वजन बताएगा, ऐसा गलत है। वो फोर्स के बराबर का उतना फोर्स कितने वजन से लग सकता है वो उसकी वैल्यू बताएगा। डेंसिटी किसी भी द्रव की निकाली जा सकती है बहुत आसानी से। जितना भी उसका वजन है या जितना उसका मास है उसके बटे में उसका वॉल्यूम कर दो, भाग दे दो, अपने आप उसकी डेंसिटी निकल आएगी। क्योंकि मास डेंसिटी है इसलिए किलो में मास रखेंगे, बटे में वॉल्यूम रखेंगे। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, मीटर क्यूब होता है। तो उसमें से ऐसा ही यूनिट होती है इसकी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने किलो है, इसको हम ग्रीक के रो नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं। देखिए पी जैसा होता है, ये पी नहीं होता है, ऐसे घुमा के ऐसे बनाते हैं, पी जैसा दिखता है ये। इसका डेफिनेशन ये आ गई, रेशियो ऑफ मास ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। मास डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की कांस्टेंट मान सकते हैं। हमने पढ़ा था हमारे सब्जेक्ट में, हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, मतलब कि दबाव में उसका वॉल्यूम घटता नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो डेंसिटी नहीं बदल रही, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तापमान बढ़ाने घटाने से डेंसिटी बदलती है, दबाव लगाने से उसकी डेंसिटी बदलती है, पर वो कैलकुलेशन में हमें उसका काम नहीं पड़ता सिविल इंजीनियरिंग में, तो अभी उसको नहीं पढ़ते हैं। तो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। द्रवों का द्रव्यमान घनत्व स्थिर माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, मास डेंसिटी गैस की बदलती है। मास डेंसिटी ऑफ गैस चेंजेस विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तापमान एवं प्रेशर के साथ बदलती है। जैसे जो टायर होता है कार का, कहते हैं ना, अगर टायर गर्मी में अगर तेज़ी से अपन कार चला रहे हो, गर्मी का है, दोपहर है जून की, तो टायर कभी कभी फट जाता है। तो वो क्यों होता है, जैसे तापमान बढ़ता है तो गैस फैलना चाहती है, उसको फैलने से कौन रोकता है, टायर खुद, ट्यूब जो रहता है वो रोकता है।
तो उसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो टायर फट जाता है। तो गैस कंप्रेसिबल होती है, उसे अगर आप दबाव दबाव बनाएं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, अगर दबाव घटा दें तो गैस का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, कितना भी बढ़ सकता है। तो डेंसिटी गैस की बदलती है, जब उसके ऊपर प्रेशर बदलें या तो दबाव लगाएं या हटाएं, या उसका तापमान बढ़ाएं या घटाएं तो भी बदल जाता है। मास डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत आसान है, ये देखिए मैथमेटिकली इसके लिए ये इक्वेशन है, मास ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब में है, यानी 1000 किलोग्राम 1000 लीटर में है, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम 1 लीटर में है। तो लगभग ये जो लीटर और किलोग्राम का फ़र्क है, जब अपन होता है ना कि आलू को किलो से लेते हैं, पानी को लीटर से लेते हैं, लेकिन पानी को किलो से भी लेंगे तो लगभग बराबर ही मात्रा मिलेगी बोतल में लें अगर खरीदने जाएं। लेकिन अदर लिक्विड में ऐसा नहीं है। जैसे अगर दूध खरीदने जाते हैं तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी पानी से ज़्यादा होती है। अगर आप 1 किलो दूध लें और 1 लीटर दूध लें तो दोनों में से 1 लीटर दूध में दूध ज़्यादा आएगा, किलो दूध में कम आएगा। ये डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है, अभी आगे बताएंगे किसकी कितनी डेंसिटी होती है। तो फिलहाल पानी की डेंसिटी याद रखना है आपको, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 1 लीटर में 1 किलो, और सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 1 ग्राम रहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। हालांकि थोड़ा सा अगर डीप में जाएं, बहुत एक्यूरेटली नापें, तो पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी अलग है, 998.97, पर वो राउंड फिगर में आप 1000 मानते हैं और उससे कैलकुलेशन अपन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है वेट डेंसिटी, वजन घनत्व, या स्पेसिफिक वेट भी इसको बोलते हैं। अब इसमें वजन आ जाएगा। वहाँ पे था वेट ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे है वहाँ पे इससे पहले जो पढ़ा था उसमें था मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसमें है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये किस चीज़ का रेशो है? फ्लूइड के वेट का, वजन का। अब ये वजन किलोग्राम में नहीं है, किलोग्राम में जितना भी मास निकलता है उससे 9.81 गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू का गुणा करते हैं तो वो पता लग जाता है फोर्स, वो बल पता लग जाता है अपन को, कितना बल लग रहा है धरती का उस मास पर, वो हमें चाहिए। तो ध्यान रखना, वेट निकालना है तो मास इनटू जी, छोटा जी 9.81। तो ये देखो, इट इज रेशो बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। यह किसी द्रव के भार और उसके आयतन, वॉल्यूम के बीच का अनुपात है। बहुत आसान है, इसे छोटे w से संबोधित करते हैं, डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? W इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये भूलना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना। वेट डेंसिटी में वेट आ गया, मास डेंसिटी में मास आता है। अभी वेट ऑफ फ्लूइड को कैसे निकाल सकते हैं? मास में जी का मल्टीप्लाई करके, तो ये देखिए इधर कर दिया है। वेट ऑफ फ्लूइड की जगह यहाँ लिखा है मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई जी बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब ये मास ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये अभी अपन ने पढ़ा था, ये क्या होता है? मास डेंसिटी। उसको अपन रो से डिनोट करते हैं, तो उसकी जगह ये देखिए लिख दिया रो, तो बचा रो मल्टीप्लाई जी, रो इंटू जी। तो W को निकालने का ये फॉर्मूला बन गया, W इक्वल टू रो इंटू जी। वेट डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? अब अगर आपको एक मटेरियल के बारे में जानकारी मिली, मान लो कि ये प्लास्टिक है, इसका स्ट्रेंथ इतनी है, ये इतने न्यूटन फोर्स में टूट जाती है। जैसे मान लो आपको रस्सी की स्ट्रेंथ निकालनी है, हाँ ये ठीक है, रस्सी में कितना बल लगाने पर रस्सी टूट रही है, अगर आपको ये पता करना है। मान लो पतली रस्सी है, तो क्या कर सकते हैं? एक बाल्टी उससे जोड़ दें, और बाल्टी का वजन आप पहले नाप लो। मान लो बाल्टी है आधा किलो की, मान लो, ठीक है 250 ग्राम की मान लो,
और उसमें रस्सी जोड़ दिया आपने। अब रस्सी को आप एक तरफ तो बांध दो ऊपर से, और नीचे बाल्टी में पानी भरते जाओ, पहले 1 लीटर भरो तो 1 किलो उसमें मांस आपने डाल दिया। हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला मांस। तो उससे कितना बल उस रस्सी में लग रहा है वो कैसे पता चलेगा? 1 किलो मल्टीप्लाई बाय 9.81। और आपने मान लो पानी उसमें डालते गए, मान लो आपने 25 लीटर पानी उसमें डाल दिया और वो रस्सी टूट गई, मान लो पतली रस्सी थी धागे जैसी, तो 25 लीटर पानी डालने से वो रस्सी टूट गई, तो उस रस्सी में कितना बल सहन करने की क्षमता है? 25 लीटर मतलब 25 किलो। तो 25 किलो का वजन कितना आएगा? 25 इंटू 9.81। ये जितना बल गुरुत्वाकर्षण लगा रहे पता लग जाए। प्लस उसमें अपन बाल्टी का भी जोड़ेंगे। बाल्टी 250 ग्राम की है तो उसको अपन लिखेंगे 0.25 किलो मल्टीप्लाई 9.81। उससे पता चल जाएगा कि रस्सी को अगर अपन 2 इंसान खींचें तो कितना बल लगाने पर वो टूटेगी। तो ये 9.81 का गुणा करें तो बल पता लग जाता है, गुरुत्वाकर्षण का बल। इसकी यूनिट किलोग्राम में नहीं है, देखो ये आप वेट डेंसिटी वाटर की 9.81 गुणा 1000 kg पर मीटर क्यूब से निकाल ली। अब इसकी यूनिट ये चूंकि 9.81 का गुणा कर दिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इनका आपस में गुणा होगा तो आपको मिल जाएगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन जो भी लिक्विड आपको ज़िंदगी में मिल रहे हैं, आप उसमें डे टू डे लाइफ में उसका आप डेंसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे दूध का एग्जांपल दिया था, आप क्या करो, दूध लो, 1 लीटर बोतल में भर लो और उस दूध का वज़न नाप लो। उसका वज़न आप आसानी से किसी भी किराने की दुकान पे आजकल या सब्जी बेचने वाले आजकल ये डिजिटल मशीन रखते हैं, उस पर आप नाप लो और उसमें क्या बोतल का वज़न पहले से ही नाप लो तो पता लग जाएगा कि केवल दूध का कितना है जो उसके अंदर आपने 1 लीटर भरा है। उसका वज़न, वैसे तो दूध कई प्रकार के होते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है और तापमान पे भी निर्भर करता है, पर लगभग 1 किलो 28 ग्राम से 1 किलो 35 ग्राम के आसपास ये होता है। थोड़ा बहुत और कम ज़्यादा हुआ, मान लो 1 किलो 27 26 या 25 ग्राम हो गया, इधर बढ़ गया तो मान लो 1 किलो अगर हाई फैट दूध है थोड़ा तो 1 किलो 38 ग्राम तक पहुंच जाएगा। पर इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मान लो आपने 1 लीटर दूध लिया और उसका वज़न निकला मान लो 1 किलो 16 ग्राम, तो आप समझ जाओगे दूध में मिलावट है, पानी ज़्यादा मिला दिया या कुछ और है। इसी तरह से तेल, घर में खाना बनाने का तेल या जो भी तेल आते हैं तो बड़े अलग अलग वैरायटी के तेल आते हैं। सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, चावल का तेल, सूरजमुखी के फूल, तो अलग अलग तेल हैं। तो थोड़ी डेंसिटी इसके मैंने रेंज लिखी है, 850 ग्राम, इसको मैंने केजी में लिखा है 0.85 से लेके 920 ग्राम, जिसको लिखा है अपन ने 0.92 केजी। ग्राम को बटा 1000 कर देने से किलोग्राम मिल जाता है। 1 लीटर का ये लिखा है। सबसे भारी लिक्विड कोई है तो वो है मर्क्यूरी, हिंदी में पारा कहते हैं। इसका उपयोग इसके भारी होने की वजह से जो प्रेशर नापने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें किया जाता है। वो पुराने जो ब्लड प्रेशर नापने की आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल गई, उसकी वजह जो पुरानी टाइप की जो मशीन थी ब्लड प्रेशर नापने की, उसमें देखना आप एक पारा ऊपर ऐसे चढ़ता जाता है, अगर प्रेशर बढ़ता जाता है उससे फिर वो रीडिंग देख लेते हैं कितना प्रेशर है। तो उसका कारण ये है कि वो मर्क्यूरी का भार इतना अधिक है, इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है कि कम मर्क्यूरी से भी काम चल जाता है। उसकी कम हाइट का भी जो रहती है उसकी नली, वो कम हाइट की हो तो भी काम चल जाता है। 13.5 गुना ज़्यादा ये भारी होता है पानी से। पानी 1 किलो होता है 1 लीटर में, देखो 3.5 किलो है 1 लीटर में। हनी, शहद लगभग 1.35 किलोग्राम से 1.45
किलोग्राम होता है 1 लीटर में। शहद नकली है कि असली आप पहचान सकते हो इससे। आप किसी भी किराने की दुकान पे बोतल में भर के वजन तोल लो और देख लो उसका वॉल्यूम कितना, उससे भाग दे के। उसी तरह से पेट्रोल थोड़ा हल्का होता है पानी से, वो करीब करीब 715 से 780 ग्राम होता है लीटर में। ये रेंज इसलिए लिखी है, थोड़ा ये बदलता है तापमान के साथ। तो एक एग्जांपल देखें, अगर अपन को डीजल का वजन दिया है, मान लो इसमें थोड़ी सी बदलाव कर लेना चाहिए। मान लो एक डीजल ½ लीटर डीजल खरीदा। अब ठीक है, तो जो डीजल बोतल में दिया अपन को, मान लो शक हो रहा है, अपन ने उसको तौल के देखा तो 425 ग्राम आया ½ लीटर डीजल। तो उसकी डेंसिटी पता करो, सवाल में लिखा है। तो डेंसिटी बहुत सिंपल है, जितना वजन ग्राम में दिया है उसके बटे में उसका वॉल्यूम। अब ग्राम और लीटर में चल रहा है मामला, है ध्यान रखना। 425 ग्राम बटा ½ लीटर तो 0.5 लीटर कर दिया है। इसको जब आप 0.5 से भाग दोगे तो आएगा 850 ग्राम प्रति लीटर। इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया था ना, 1000 से भाग दे दो तो ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन हो जाता है। तो 0.85 किलोग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। अब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये अपॉन में है, बटे में है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 गुना ज़्यादा इसका मास आ जाएगा 1 मीटर क्यूब में, क्योंकि 1 लीटर 1000 गुना छोटा होता है 1 मीटर क्यूब के। देखो ये यूनिट कन्वर्जन तो आपको पता होना ही चाहिए। ये अब आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे से बैठो, इसको फोकस के साथ ½ घंटा समझो, हर यूनिट को कैसे कन्वर्जन करना है। इसका आपको हमेशा काम पड़ता रहेगा। ऐसे बार बार इस पे अटकोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इसको आप बैठो समझो। तो किलोग्राम प्रति लीटर से किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 1000 का गुणा किया। क्यों किया ये समझो। सेकंड चीज़ अपन को निकालनी है, मास डेंसिटी तो निकाल ली, सेकंड चीज़ निकालनी है वेट डेंसिटी। तो इसमें अब अपन क्या करेंगे, जो अपनी मास डेंसिटी आई है उसमें अपन 9.81 का गुणा कर देंगे तो उससे यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो क्या आई थी डेंसिटी, 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो उसमें देखो 9.81 का गुणा कर दिया, इससे आएगी वैल्यू 8338.5 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो कुल मिला के आज के लेक्चर में मास डेंसिटी क्या है, रो से डिनोट करा, मास ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और वेट डेंसिटी क्या है, W से उसे डिनोट कर रहे हैं, वेट ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड को लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय G, तो इसमें लिख दिया है। अब इसमें मास ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये देखो ऊपर दिया हुआ था रो के बराबर है, तो ये यहाँ पे इस मास ऑफ फ्लूइड बटा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को रो से बदल दिया तो आ गया रो मल्टीप्लाई बाय G। तो फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू रो इंटू G। अब सेकंड असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, अगर 250 ml पेट्रोल, एक पाव लीटर पेट्रोल वॉल्यूम है, ये 1/4 लीटर है, इसका वजन अगर 188 ग्राम है तो उसकी मास डेंसिटी एवं उसकी वेट डेंसिटी का कैलकुलेशन करें। बहुत ईजी है, 4 लाइन में 2 लाइन में हो जाएगा, इसको भेजें। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का कुछ और प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ सजेस्टेड रीडिंग में वही है। फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब आप पढ़ें, NPTEL के IIT के सबसे बेस्ट प्रोफेसर के वीडियो आप देखें, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज के। ओके, थैंक यू।